हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजी अभ्यास में। उस दिन मैंने पार्ट 1 बनाया था स्वर संधि। आज मैं आप लोगों के समक्ष पार्ट 2 रखने जा रहा हूं और देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे जो नए सब्सक्राइबर हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, है ना। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है कि व्यंजन वर्णों के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यह हम ऐसे जान लेते हैं कि व्यंजन प्लस स्वर अथवा व्यंजन और प्लस स्वर अथवा व्यंजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। ये सूत्र के रूप में समझ लेते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं व्यंजन संधि के नियम चलते हैं। 15 नियम 18 नियम ऐसे चलते हैं व्यंजन संधि के। तो आज मैं कंप्लीटली वीडियो जो है पूरा व्यंजन संधि का पूरा वीडियो आपके सामने रखूँगा। थोड़ा बड़ा तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद देखते हैं। तो व्यंजन संधि के नियम देख लेते हैं। व्यंजन संधि के नियम एक देख लेते हैं। तो मैंने सूत्र बनाया है, इस सूत्र को आप ध्यान से देखेंगे, है ना। तो संकेत देखेंगे क च ट त प प्लस स्वर अथवा अंतस्थ व्यंजन इक्वल टू ग ज ड द ब, है ना। तो ग ज ड द ब देख लेते हैं। जैसे यानी इसका डिफिनेशन है कि क च ट त प वर्ण जब किसी स्वर या अंतस्थ वर्ण यानी या रा ला वा वर्ण से मिलते हैं तो का चा टा ता पा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। देखते हैं, देखिए का खा गा घ अंगा चा छा जा झ इया टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। तो इसमें देखेंगे का चा टा ता वर्ण जब किसी स्वर या अंतस्थ व्यंजन से मिलते हैं। देखेंगे जैसे दिक और प्लस अंबर, तो क्या हो गया, देखिए दिक यानी का जो है ये स्वर से मिला तो का जो है वो किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। देखिए का खा गा, देखिए ये एलो से जो है ये गाढ़ा किया गया है, तो इसको देख लेंगे ये इसी में बदलेगा ग ज ड द ब। देखेंगे वाक और प्लस ईस, तो क्या हुआ, का जो है वो बड़ी ई से मिला यानी स्वर से मिला, इसलिए क्या हो गया, वागीस, है ना। और इसके बाद उत प्लस योग, तो या जो है ये अंतस्थ वर्ण है, तो ता जो है मतलब ता का चा टा ता, है ना। तो ता जो है वो अंतस्थ वर्ण से मिला या से, तो क्या हो गया, उद्योग, है ना। तो इस तरह जो है ये पहला नियम है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा नियम, है ना। दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं और ये जो वर्ण है का खा गा घ अंगा चा छा जा झ या, ये वर्ण है और इसका पहला वर्ण लेकर के वर्ग बनाया गया है का चा टा ता पा, यानी का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये इसका वर्ग हो जाएगा का वर्ग, है ना। इसका हो जाएगा का वर्ग, इसका चा वर्ग, इस तरह हो जाएगा। आइए देखते हैं नियम नंबर 2। देखिए मैंने सूत्र बना दिया है कि का चा टा ता पा प्लस तीसरा या चौथा वर्ण इक्वल टू गा जा डा दा बा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि का चा टा ता पा वर्ण जब किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से मिलता है तो का चा टा ता पा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। देखेंगे जैसे का चा टा ता पा तीसरे या चौथे वर्ण यानी किसी भी वर्ग के, चाहे जो वर्ग हो, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप प्लस ज, देखिए यहाँ पे पा जो है वो पा वर्ग का पहला अक्षर है, यहाँ पे पा, ठीक है, पा। और ये जो है किसके, चा वर्ग के तीसरे वर्ण से मिल रहा है, यानी किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण से मिले, लेकिन ये पा जो है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। देखिए बा आब्ज, यहाँ पे बा आ गया कि नहीं आ गया, है ना। इसी तरह देखेंगे सत प्लस गुण, तो सत यानी ता जो है ये ता वर्ग का पहला वर्ण है ता, और इसके बाद गुण ये गा जो है वो का वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो किसी भी वर्ण से मिले यानी का चा ट त प वर्ण जो है ये किसी भी तीसरे वर्ण से मिले लेकिन बदलेगा केवल अपने ही वर्ण में,
है ना। तो देखेंगे यहाँ ता जो है ये ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो ता था दा, देखिए यहाँ सद्गुण हो गया। इसी तरह सत प्लस भावना क्या हो गया, सद्भावना। इसी तरह दिक प्लस गज क्या हो गया, दिग्गज। का जो है वो गा से मिला फिर गा में बदल गया, है ना। इस तरह ये हो गया। और इसके बाद अब हम देखते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम देखेंगे, संकेत सूत्र लिखा हुआ है, का चा टा ता पा प्लस अनुनासिक वर्ण इक्वल टू अंगा इया डा ना मा, है ना। तो अनुनासिक वर्ण जो है देखेंगे इसमें डिफिनेशन में, का चा टा ता पा वर्ण का मेल यदि अनुनासिक यानी अंगा इया डा ना मा से हो तो का चा टा ता पा वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है ना। अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे देखेंगे कि वाक प्लस मैं, मतलब का जो है वो पा वर्ग के पांचवें वर्ण से मिल रहा है, पा फा बा भा मा, लेकिन का जो है ये बदलेगा अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में, ठीक है। का खा गा घा अंगा, देखिए यहाँ पे हो गया वांगमय, है ना। इसी तरह जगत प्लस नाथ, ता जो है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण से मिल रहा है, फिर अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा जगन्नाथ। उसी तरह उत प्लस मत, है ना, ता जो है वो पा वर्ग के पांचवें वर्ण से मिल रहा है लेकिन बदलेगा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में, यानी ता था दा धा ना। तो इस तरह हो गया उन्मत्त, है ना। ये हो गया तीसरा नियम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम में क्या है कि किसी ह्रस्व स्वर अथवा बड़ा आ का मेल यदि छा से हो तो छा के पहले चा हो जाता है। किसी ह्रस्व स्वर या दीर्घ आ का मेल छा से हो तो छा के पहले चा हो जाता है ना। देखेंगे इसको कैसे होता है, देखेंगे अनु प्लस छेद हो जाएगा अनुच्छेद। तो किसी ह्रस्व स्वर, देखिए इसमें ह्रस्व स्वर आया छोटा ऊ, और इसका मेल छोटा ऊ का मेल किससे हुआ, छा से हुआ। तो छा जो छा के पहले क्या हो जाता है, चा हो जाता है ना। इसको ध्यान से देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। स्व प्लस छंद, स्व में आ छोटा आ ह्रस्व आ इसमें निकल के आ रहा है, ये छा से मिल रहा है, और इसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा, स्वच्छंद, है ना, छा के पहले चा हो गया। उसी तरह बी प्लस छेद, तो छा के पहले चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विच्छेद, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे ये हो गया विच्छेद। अब इसके बाद देखेंगे और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, पांचवा नियम पे जाते हैं, है ना। पांचवा नियम में देखेंगे कि ता दा प्लस चा छा, यानी ता दा का मेल चा अथवा छा से हो, ता अथवा दा का मेल चा अथवा छा से हो तो तादा के स्थान पे चा हो जाता है ना। तादा के स्थान पे चा हो जाता है। ये मैंने जो है एक सूत्र बनाया है ना, और इसको देखेंगे एक सूत्र बनाया है इसमें, है ना। और फिर इसके बाद जब तादा का मेल चा या छा से हो तो तादा के स्थान पे चा हो जाता है। इसमें देखेंगे आगे बढ़ाते हुए सद प्लस चरित्र, है ना। तो तादा का मेल देखिए चा से हुआ तो चा जो है ये किस में बदल गया, चा में, है ना। तादा के स्थान पे चा हो जाता है तो दा के स्थान पे चा हो गया सच्चरित। उत प्लस चारण क्या हो गया, ता का मेल चा से हुआ फिर चा में बदल गया। उत प्लस चरित उच्चरित। जगत प्लस छाया जगत छाया, है ना, ता छा से हुआ तो चा छा से हुआ तो ता जो है वो चा में बदल गया, है ना। ये हो गया आपका, ये हो गया। और इसके बाद जो है आगे देख लेते हैं नियम नंबर 6, है ना। नियम नंबर 6 देखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि तादा के 3-4 नियम हैं। तादा का पहला नियम वो हो गया। फिर तादा का मेल यदि जा अथवा झा से हो, जब ता और दा का मेल जा अथवा झा से हो तो तादा के स्थान पे जा हो जाता है ना, जा हो जाता है। देखेंगे विपत प्लस जाल तो क्या हो जाएगा, विपत जाल, यानी ता का मेल जा से हुआ फिर ता के स्थान पे जा हो गया। जगत प्लस जननी जगत जननी। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, है ना। ता देखेंगे ता के स्थान पे क्या हो गया, जा हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, ये जा बदल गया, है ना। सत प्लस जन तो ता जा से मिला, जा अथवा झा चाहे जिससे मिलेगा तो जा से मिला,
तो ता के स्थान पे क्या हो गया, जा हो गया सज्जन। इस तरह दोस्तों ये चलता है। और इसके बाद जो है नियम नंबर 7 देखेंगे। तादा का मेल टा अथवा ठा से हो, तादा का मेल टा अथवा ठा से हो तो तादा के स्थान पर टा हो जाता है। देखेंगे सत प्लस टीका, यानी ता का मेल टा से हुआ तो ता के स्थान पे टा हो जाएगा, क्या हो गया, सत टीका, है ना। उसी तरह बृहत प्लस टीका, क्या हो गया, ता के स्थान पे टा, बृहत टीका, ये हो गया। आइए नियम नंबर 8 देखते हैं। तादा का मेल डा या ढा से हो तो तादा के स्थान पर डा हो जाता है ना। तादा के स्थान पे डा हो जाता है। जैसे देखते हैं उत प्लस डयन, तो क्या हो गया, ता के स्थान, तादा का मेल डा से हुआ, ता का मेल डा से हुआ तो ता के स्थान पे डा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड्डयन, है ना। ये हो गया दोस्तों 8वां नियम। आगे देखते हैं नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 में क्या है कि ता का मेल यदि सा से हो, है ना, ता का मेल यदि सा से हो तो तादा के स्थान पर, ता के स्थान पे चा और सा के स्थान पे छा हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे केवल सूत्र ही लिख दिया है, डिफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन डिफिनेशन आप बना लेंगे, है ना। ता का मेल सा से हो तो ता के स्थान पे चा और बड़ा सा के स्थान पे छा हो जाता है। देखेंगे सत प्लस शास्त्र क्या हो जाएगा, इक्वल टू सच्छास्त्र। उसी तरह उत प्लस श्वास हो गएगा उच्छ्वास, है ना, ये हो गया। और इसके बाद अब देखते हैं नियम नंबर 11। तो नियम 11 में देखते हैं ये जो है तादा का मेल, ता का मेल हा से हो, ता का मेल हा से हो तो ता का मेल हा से हो तो ता के स्थान पे दा और हा के स्थान पे था हो जाता है ना, धा हो जाता है, ये धा है, धा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं पत प्लस हति, है ना, तो ता का मेल हा से हुआ, अब ता के स्थान पे दा हो जाएगा और हा के स्थान पे धा हो जाएगा, तो क्या हुआ, पद्धति, है ना। उसी तरह तत् प्लस हित, है ना, तद्धित, उस तरह। और उत प्लस हार, ता का मेल हा से हुआ तो क्या हो गया, ता के स्थान पे दा हो जाएगा और हा के स्थान पे धा हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, उद्धार। इस तरह दोस्तों ये चलता है। और आगे इसके बाद देखते हैं नियम नंबर 12। नियम 12 देखते हैं माँ का मेल भिन्न वर्ण से, यानी माँ का मेल यदि किसी भिन्न वर्ण से हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। कंप्लीटली ये जो है माँ वाला टेट में पूछा जा चुका है ना, टेट में पूछा जा चुका है। और इसको देख लेते हैं कि माँ का मेल भिन्न वर्ण से हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार यानी जो अंक की बिंदी होती है वो अनुस्वार वही कहा जाता है। तो देखेंगे इसमें माँ प्लस स्पर्श व्यंजन इक्वल टू माँ उसी स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण में बदल जाता है। देखेंगे इसमें यहाँ पे तीर लगा के दिया गया है ना। तो माँ का मेल यदि भिन्न वर्ण से कोई भी वर्ण से हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक, देखेंगे माँ का मेल यदि किसी स्पर्श व्यंजन से हो तो माँ उसी स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण में बदल जाता है ना। देखेंगे ढेर सारा इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। सम प्लस गति क्या हो गया, संगति, है ना। और उसके बाद जो है सम प्लस सार, संसार। सम प्लस पूर्ण, है ना, सम प्लस पूर्ण हो गया संपूर्ण। सम प्लस हार, संहार। सम प्लस सय, संशय। सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस धी, संधि, है ना। इस तरह तमाम ऐसे नियम चलता, इस तरह ऐसे है ये स्पर्श व्यंजन, वो जो है क्या नाम है, अनुस्वार वाला। और इसके बाद जो है आगे देख लेते हैं थोड़ा सा अगला नियम। अगला नियम देखते हैं नियम नंबर 13, है ना, 13। तो 13 में देखते हैं माँ का मेल माँ से, माँ का मेल यदि माँ से होता है तो माँ पूर्व माँ अर्धवर्ण में बदल जाता है। माँ का मेल यदि माँ से हो तो माँ जो है पूर्व वाला माँ अर्धवर्ण में बदल जाता है। देखिए मैंने इसका सूत्र यहाँ पे दिया है
और उसके बाद यहाँ पे उसका डिफिनेशन लिखा है। देखेंगे सम प्लस मान, तो एक अर्धवर्ण में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, सम्मान। उसी तरह सम प्लस मति क्या हो जाएगा, सम्मति, है ना, इस तरह हो गया। और इसके बाद आगे देख लेते हैं, नियम नंबर 14 है हरस अथवा दीर्घ आ से, हरस अथवा दीर्घ आ से भिन्न स्वर, उसके बाद सा, तो क्या हो जाएगा, बड़ा सा खष्टी सा में परिवर्तित हो जाता है ना। तो बड़ा आ, छोटा अथवा बड़ा, यानी हरस अथवा दीर्घ आ से भिन्न स्वर, यानी कि कोई भी स्वर का मेल जब सा से होता है तो सा खष्टी सा में परिवर्तित हो जाता है। देखेंगे बी प्लस साद क्या हो गया, विषाद। बी प्लस सम क्या हो गया, विषम। सु प्लस समा क्या हो गया, सुषमा, है ना दोस्तों। इसी तरह तो ये इसके बाद जो है नियम नंबर 15 देखेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कभी कभी पूछा जाता है। री रा खष्टी सा का मेल, री रा खष्टी सा का मेल यदि ना से होता है तो ना के स्थान पर रा हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब री रा खष्टी सा का मेल ना से हो तो ना के स्थान पर रा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये री रा खष्टी सा जो है ये शब्द में कहीं भी हो, ये नहीं कि शब्द के लास्ट में जो व्यंजन निकल के आ रहा वहीं पे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं भी हो तो ये जो है वही स्थान चेंज हो जाता है। जैसे देखेंगे राम प्लस अयन, तो देखेंगे यहाँ रा यहाँ पे है और यहाँ पे जो है यहाँ पे लास्ट में ना है, तो ये नहीं बदलेगा ना, है ना, जो ना है यही बदलेगा। तो देखेंगे रामायण। लेकिन क्योंकि री रा खष्टी सा पहले शब्द में कहीं भी हो, चाहे जहाँ हो, तो देखेंगे यहाँ पे रा आगे लिखा हुआ है, इसमें ना लास्ट में है, लेकिन ये ना बदल जाएगा, ये हो जाएगा रामायण। इसी तरह भूस प्लस अन, है ना, तो इसमें देखिए री रा खष्टी सा मैंने बताया, तो खष्टी सा यहाँ पे आया, लेकिन अन यहाँ पे है ना, लेकिन ना यहाँ पे बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, भूषण। इसी तरह प्र प्लस मान है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये मान है ना, तो प्र प्लस मान इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रमाण। यहाँ पे प्र है, प्र मतलब रा इसमें मिला हुआ है ना, पा में रा मिला हुआ है, तो पा प्लस मान हो गया, तो ये हो जाएगा प्रमाण, है ना। इसी तरह परि प्लस मान, ठीक है, यहाँ पे देखिए रा आया और यहाँ पे ना यहाँ है, तो ये जो है ना बदल गया परिमाण, है ना। इसी तरह री प्लस ना क्या हो गया, री प्लस ना इक्वल टू क्या हो गया, ऋण। री प्लस ना इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऋण, है ना। इस तरह दोस्तों ये जो है आपका वीडियो 15 नियम मैंने बताया, और 15 नियम के बाद अब जो है यहाँ पे नहीं है, कल तीसरा पार्ट बनाऊंगा व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का, और उस विसर्ग संधि में मैं आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।